बार का था, पिछले वीक का। हाँ तो मैं नहीं, मतलब सुन पाई थी ना तब उस दिन। हाँ भाई, कुछ चीजें तो मैं है ना, आ जाती हैं, कुछ हाँ, चीजें अब हो आ जाती हैं। जाती हैं। उसने सही छोड़ा बात है। नहीं आपको, आप नहीं नहीं, मैं वैसे छोड़ा नहीं, समझती हूँ, आप भगवान छूट गए। कराते हैं। भगवान चलिए, करा। धन्यवाद आपका। देखिए, एक पॉइंट उठाया पूनम जी ने कि है न, रूप बदला हनुमान जी ने, ये सबको पता हाँ है। अब तो हाँ। हमको बड़ा जल्दी से पता रहता है कि कहाँ का सीन है ये। रूप बदला, और फिर क्या किया उन्होंने? कोई और बताएगा? किसी ने ये वाले सीन को देखा है? बताइए। मोहन जी, वो है ना रूप बदलकर वो मुनि श्रेष्ठ रूप लिया है। फिर बात बुद्ध करने के बाद उसको पता लग गया। क्यों ना, वो तो डर के किष्किंधा में बैठा है ना, वाली दरबार में। इसलिए उन्होंने सोच लिया को दो बंदा आ रहे हैं, क्या है पूछने के लिए रूप बदल रहा है। जी, बहुत सुंदर। हनुमान जी तुम्हारी आवाज और राम और लक्ष्मण तुम्हारी आवाज सुन के ना आनंद में आ जाते होंगे कि वो दो बंदे आ रहे वाले, हम भी बंदे ही है। हनुमान जी को तो तुमने कोई विप्र रूप, क्या पता नहीं कुछ बोला, कौन सा रूप बदला हनुमान जी ने? मुनि श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ। और राम और लक्ष्मण को दो बंदे बोल रहा। बोले वो मुनि श्रेष्ठ। यहाँ तक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, ये कितना सुंदर मतलब शब्द है, मुनि श्रेष्ठ का रूप। और बोले दो बंदे आ रहे हैं। अब बताओ, माला कहाँ ऊपर से नीचे डाउन हो गई थी। हैं, कहाँ ऊपर वोकल हो रही थी, नीचे लोकल हो गई तो। बताओ, हनुमान जी सोचेंगे हमारे बंदों को जो आराध है वो बंदे हो गए और मैं मुनि श्रेष्ठ हो गया। माला क्षमा क्षमा क्षमा। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हनुमान जी कोई बुरा नहीं मानते हैं ना, राम जी और ना वो दो बंदे भी बुरा नहीं मानते, वो भाव के भूखे हैं। मैं तो ऐसी माला की खिंचाई करती हूँ, क्योंकि माला बड़ी दूर बैठी है और खींचने में मजा आता है। अगल बगल वालों को मैं थोड़ा देर से खिंचाई करती हूँ, क्योंकि पता है बरसात में पास वालों को खिंचाई करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी आ नहीं सकते, मेरे घर में पानी भरा रहता है। तो कि वो लेने के लिए बरसात में, और दूर वालों को कभी भी। तो ये हमारे शब्द पे भी हमें बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। गीता भी तो यही कहती है ना, कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, इसलिए मौन की तरफ हमको जाना होता है कि हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले ही ना। ये खाली माला के टॉपिक को लेके नहीं करे, हम दिन भर में बहुत सारी बातें बोलते हैं सब। और खैर, माला हिंदी भाषी नहीं है, इसलिए वो जो उसको लोकल बोली में लोग जो बोलते हैं दिल्ली की तरफ ना, वो लैंग्वेज उसको पता है, इसलिए माला को छूट नहीं है, या है भी जो भी है। ठीक है। अच्छा, माला और पूनम जी ने जो बताया, इसमें और क्या किसी ने देखा है? इसी टॉपिक को बताइए। हाथ मारना सबको। हमको भी ये बहुत अच्छा लगा कि रूप बदलने वाला तो नहीं इतना ध्यान दिया था। हमको वो अच्छा लगा कि दोनों जनों को जो है कंधे पे बैठा करके हनुमान जी लिए जा रहे हैं। तो ये लगा कि देखिए कि भक्त कितना है कि भगवान उसके कंधे पे चढ़ गए। कि भक्त इतना ज्यादा है कि हाँ, भगवान बिल्कुल उसके पराश्रित हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत लगी हमको। जी जी। जी। पराश्रित नहीं, भक्त के पराश्रित नहीं होते। प्रेम, प्रेम ऐसा है, क्योंकि वहां साधन नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, और हनुमान जी को ऑप्शन ही नहीं है। वहां राम जी अगर उड़ने की कला दिखा दें अपनी, या वो दिखा दें, तो वो तो साधारण इंसान है ना। कला कौन दिखा सकता? हनुमान जी दिखा सकते हैं। इसलिए और हनुमान जी ने परीक्षा ले ली थी, और बड़े गिल्ट भाव में थे कि मैं पहचान कैसे नहीं पाया किसके, ये दो बंदों को, कि ये प्रभु जी। है मेरे। ठीक है, दो जनों जी। को। नीता जी ने भी जन यूज किया है, जनता में। राम और लक्ष्मण दो जन हो गए, मतलब जनता के उसमें हो गए। ठीक है, दो जनों को मैं क्यों नहीं पहचान पाया? तो वो गिल्ट भाव में थे। तो जो आपने, अच्छा, और क्या देखा मैं फिर बाद में बताऊंगी। अनुपम जी बताइए। मुझे वो लगा जब से उन्होंने मुनि रूप धरा, जब उन्होंने देखा
ये दोनों भाई आ रहे हैं, उनको तो नहीं पता कौन है, पहली बार तो वो मुनि रूप में आते हैं, और उसके बाद वो खुद ही मतलब ऐसे उनको ज्ञान दे रहे हैं, और दोनों जने ज्ञान ले भी रहे हैं बहुत प्यार से। तो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, और उसके बाद जब वो पहचान गए कि रामचंद्र जी, तो फिर से छोटे से बन जाते हैं, और फिर वो आशीर्वाद देते हैं दोनों उनको। तो कितना, जब हम अभी क्लैरिटी आती है ना कि दोनों एक दूसरे को क्यों इतना मानते हैं। अगर आप शिव मंदिर में जाओ तो राम राम जपते हैं, हम उधर जाएं तो शिव शिव बसते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को वैसे ही मानते हैं जैसे इसमें दिखाया है ना। बहुत सुंदर, और दिखाया भी इस वाले वीडियो में बहुत सुंदर तरह से है वो। जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल यही पॉइंट मैं बोलना चाहती थी कि जब वो बड़े हैं, मान रखना, भले ही वो कोई भी भेष बनाए, साधु का भेष बना लिया तो चरणों में आ गए। मूर्ख नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसको ये नहीं कह रहे ये सब मुझे पता है या कुछ है, चुपचाप चरणों में ज्ञान को सुन रहे हैं। और जब उनकी बातों से समझ में आता हनुमान जी को कि ये तो प्रिंसिपल है जिस स्कूल में हमने पढ़ा था, ये तो तो फिर है ना वो तुरंत कि भाई आप कहाँ घूम रहे हैं इस बेस में। मोहित भी अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा आप, जब हनुमान जी एक शिला पे चढ़े थे तो उनका चेहरा एक अजीब सा होता है कि कौन है। फिर एक थोड़ा सा यहाँ भी आंखें बहुत अच्छी हैं लता जी, है ना, मस्त आंखें हैं वही वाली, मस्त। और फिर वो भेष बदलते हैं और उसके बाद ये कहानी होती है। जी सीमा जी, बहुत सुंदर अनुपम जी, धन्यवाद। सभी को आत्मबंधन। मैम है नहीं चौपाई इसमें वो हनुमान चालीसा में, सूक्ष्म रूप धर सिए दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। तो देखिए हनुमान जी का संबंध प्राण वायु से है। हवा हर जगह जा सकती है और बिना उसके हम रह भी नहीं सकते हैं। देखिए सामने दिखती भी है, सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं। तो सूक्ष्म सी बात को समझने के लिए भी हमको ध्यान से जुड़ना होगा, ध्यान साधना करनी होगी। और सच है बात ये कि जब हम लोग गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वहीं पे संबंध हमारा हनुमान जी का होता है, क्योंकि पवन पुत्र हैं वो। अपने अंदर की सारी चीजें पता चलने लगती हैं धीरे धीरे करके। हम देखिए ये जो चालीसा हुई वो देखी, और जो मुझे आज क्लिक करा वो मैंने बोला। थैंक यू मैम। जी बहुत सुंदर। ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे एक अलग चीज है, वो उस पॉइंट को, लेकिन वो भी आप लेकिन मिलता है। जो हम लोग अभी हनुमान चालीसा को देख के और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो पहले विकट रूप, एक विशाल रूप में देख रहे हैं कि क्या दिखाया जा रहा है, फिर उसके अंदर सूक्ष्मता में जा रहे हैं कि सूक्ष्म रूप में कि एक्चुअल पॉइंट क्या हो सकता है। ये तभी हम कर सकते हैं जब अपनी सांसों को डोर पे हम मंथनी कर चुके हैं, हमने अपनी ये दृष्टि का सूक्ष्म, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि को विकसित कर लिया है, तभी हम इस चीज को कर सकते हैं। और एक बात पूनम जी ने बोली थी, इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हुए, कि राम दो जने और दो बंदे जो कंधे में बैठ गए थे उनके, ठीक है, राम और लक्ष्मण, वो ये इंगित करते हैं कि हमारे ये जो कंधे हैं इस पे, हम कहते हैं ना बहुत बोझ है कंधे पे, मरे हुए व्यक्ति को भी कंधे पे उठा के लेके जाते हैं और हमेशा उठा ही रहते हैं फिर, मरे को भी और जिंदे को भी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी, ये कंधे ही हैं हमारे, और स्पाइन से ये जुड़े रहते हैं, और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आदमी झुकना शुरू हो जाता है, सर्वाइकल हो जाती है, कमर की प्रॉब्लम होती है। और इससे सारी, जैसे ही हमने उठाई है मेरी जिम्मेदारी है, और तो बस काम हमारा शरीर का बोझ तले दबना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक विचार है, उस विचार को हमने लिया और उस विचार ने, शरीर ने ग्रहण कर लिया। बार बार रिपीटेशन और बार बार हमारी ये क्रिया करने से शरीर वैसा इशारा करना शुरू कर देता है, या और फिर कंधे ऑटोमेटिकली, आप एक उम्र के बाद बिल्कुल फ्री हो जाओ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फिर भी कंधे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रह जाएंगे, क्योंकि वो उस ढंग से शरीर आपका हो गया है। तो यहाँ ये दिखा रहे हैं कि आपको अपने कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं बैठाना। आप यहाँ किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी धरती पे करने नहीं आए, किसी को पालने पोसने नहीं आए, बस चल रहा है काम, क्योंकि वो आपको मतलब ड्यूटी दी गई है कि पालने पोलने से आपको सीखना को क्या मिलता है। हम सिखाने नहीं आए, सीखने आए।
ये हमेशा याद रखिएगा। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे अंडर में कोई है, एक जिम्मेदारी, भागना नहीं है हमें इंसानियत से कि भाई हमें क्यों जानूं, आंख नहीं मूंदनी है, आलस नहीं, करना है। लेकिन किसका काम है ये? उसने काम बांट के रखे हुए हैं, जैसे आप नौकरी करते हो, ये आपका काम, ये आपका काम, अपना अपना काम। तो ये मेरे अंडर में इतने काम आए हैं, लेकिन कैसे करना है, सीखने के पर्पस से कि इसका मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या सीखने को मिला आज। तब हम जब इस ढंग से कर पाएंगे, या तब एक कंधे पे राम, एक कंधे पे लक्ष्मण अगर आप बैठा के देखिए, रोज प्रैक्टिस करें। राम कौन? मर्यादा, डिसिप्लिन, अनुशासन। कौन अनुशासन? हम कितने मर्यादित हैं शब्दों में, कितने मर्यादित हैं हम अपने जीवन में, और कितने मर्यादित हैं हम आत्मा के रूप से। आत्मा वैसे ही मर्यादित रहती है, तभी तो वो संकुचित हो जाती है। वो आपने सुना नहीं, वो सिमट गई। और अगर लक्ष्मण को आप कंधे पर बैठालते हैं, तो लक्ष्मण कौन? रामचरितमानस में आपने सीख लिया है। राम कौन? ये भी आपने सुना है, कौन राम है? नाम, जो नाम, खाली राम नहीं, राम नाम क्यों रखा गया है, वो क्वालिटी को हमें लेके चलना। लक्ष्मण नाम क्यों रखा गया है? नीता जी बताइए, लक्ष्मण नाम क्यों रखा गया है? खोलिए रामचरितमानस या वो करिए, तो क्यों रखा गया है? तो जब हमें राम लक्ष्मण कोई व्यक्ति को नहीं बैठाना है, हम उस क्वालिटी को कंधे पे बैठाना है, और वो अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। क्वालिटी मतलब ऊर्जा, ठीक है। आज से हमारे सारे काम की स्पॉन्सरशिप राम की ऊर्जा और लक्ष्मण की ऊर्जा दे रही है। ऊर्जा क्या? उनकी क्वालिटी। ये बात हमारे ब्रेन को अगर पता लग जाए, तो ब्रेन उस हिसाब से हमारे शरीर को गाइड करता है। अभी हम, मैं मुंह से बोल रही हूँ, लेकिन ब्रेन कह रहा है ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, ये खत्म होने का था, हम फिर वैसे ही आ जाएंगे। अरे मुझे ऑफिस जाना है, जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन इजी वे में। मुझे अभी खाना बनाने जाना है। कल बहुत सुंदर बात, एक एक पॉइंट आया था, लता जी बोल रही, एक रेडियो में हम लोग सुन रहे थे, उसमें ये था, लता जी सोचेंगे मेरी खिंचाई हो रही है अभी। खिंचाई नहीं हो रही, ये टॉपिक है। वो इसमें ये था कि एक ने रेडियो में बताया, मुझे ना घर की सफाई करना, कोई जेंट्स ने बताया, घर की सफाई करना और खाना बनाने का शौक है। तो लता जी को हंस के बोली, लता जी शौक कैसे होता है इन कामों का? अरे काम है, करना है, मजबूरी है, कर दिया, खत्म हो गया। इसके लिए खाना बनाने का भी कोई शौक है, घर के काम करने का भी कोई शौक होता है क्या? तो मेरे को ये सोचने पर मजबूर हुआ, और आप लोग से डिस्कस करना है कि ये काम मजबूरी है कि शौक है। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन याद रखिएगा। सीमा जी। मैम देखिए, यहाँ पे मैं ज्योतिष के बारे में बोली, कुंडली की जैसे बात होती है ना मैम, तो कुंडली हर एक की अलग अलग है। और कुंडली का संबंध हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उससे जोड़ा जाता है। जैसे कहते हैं ना, बाहर का जो सांप है ना, वो हमारे अंदर भी है, कुंडली के रूप में है, सोया हुआ है। अब इसका मतलब क्या? देखिए, हम सब लोग भी पढ़ते थे, जब ध्यान साधना में नहीं थे उसके पहले भी, जब पढ़ते थे तो पढ़ के बस खुश होते थे, और समझ में वो उस तरह का नहीं आता था। तो मतलब क्या है ये नहीं जान पाता था। जब लिखी गई थी ये सब बुक, तब उनके मतलब हुआ करते थे, और जिन्होंने लिखा उन्हें पता भी होता था। तो देखिए, होता यह है कि हर एक की कुंडली अलग है, हम सब लोग उलझ रहे हैं। घर परिवार में, रिश्ते नातों में हम सब लोग उलझ रहे हैं। उलझ इसलिए रहे हैं कि हमारा अलग उद्देश्य है लाइफ का, उसका अलग है। तो हम लोग अपने जैसा बनाने के चक्कर में हम लोग आगे ही नहीं बढ़े। कई कई जन्म बीत रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हम आगे की गति नहीं, जा नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि जन्म नहीं ले रहे, जन्म ले रहे हैं, कि जन्म लेने के बाद जीते जी फंसे बैठे हुए हैं। जैसे होता नहीं, एक वो पैटर्न टूट नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा, समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये वाली जो चीज है ना, तो इसको सबसे पहले तो हम अपनी ऊर्जा को जाने ना, कि हम क्या करने आए, अपने उद्देश्य को जाने। यहाँ पे हमारी कुंडली हमको बता देगी
कि कितने हमने चैप्टर क्लियर करे हैं लाइफ के और कितने नहीं करे हैं, क्योंकि शुरुआत जब सृष्टि की हुई तो केतु से हुई, अंत भी जब होगा तो केतु से ही होगा। और बीच का जो ये झमेला है ना माया, वो राहु से संबंध रखती है कि लगता है कि सुख है लेकिन होता नहीं है। और ये कब पता चलता है, देखिए हम ज्ञान से भी जान सकते हैं कि भाई सुख नहीं है। जिन लोगों ने अनुभव किया उनकी बातें भी सुन के समझ सकते हैं, और अगर दोनों से नहीं समझ सकते तो भाई खुद जाके समझ सकते हैं। मार खा लेंगे, पहले सब कुछ कर लेंगे, फिर कहेंगे नहीं अब तो नहीं सही है ये वाली चीज। तो ये वाली जो एनर्जी वो राहु की है। संसार जो दिखाई दे रहा है उसका संबंध हमारे राहु से है, क्योंकि दिख रहा है पर है नहीं सत्य। शरीर दिख रहा है लेकिन ये शरीर सत्य नहीं है, इसके पीछे जो आत्मा काम कर रही है, जो ऊर्जा काम कर रही है, जो जन्म लेती रहती है और जाती रहती है, ये सत्य है। और ये फिर आ जाती है, जैसे एक चिप नहीं लगती है मोबाइल में और कंप्यूटर में चिप, ये हमें ट्रांसफर होती रहती है। वो सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसफर हो रहे हैं और हार्डवेयर में आ रहे हैं, हार्डवेयर यानी शरीर में आ रहे हैं। इसीलिए सबके अंदर अंतर है। भाव की ऊर्जा भी सेम नहीं हो रही है। देखिए हम लोग एक फ्रीक्वेंसी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम लोगों का एक मत और एक राय हो और एक जैसा सब हो, इसी का नाम ध्यान साधना है। बैलेंस की ऊर्जा में हम आ जाएं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब हम कारण पे पता चल जाएगा। जब कारण जानेंगे तब हमारी ऊर्जा ये अपनी फॉर्म में आएगी, तब हम इस चक्र से छूटेंगे। चक्र से छूटने का मतलब क्या है, हमारी छोटी छोटी बातों में जो अटक है और जो हम लोग आ जाते हैं, ये चीजें चेंज होंगी, बदलेंगी। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद सीमा जी। सीमा जी ने भी एक पॉइंट उठाया है कुंडली का, उसको भी डिस्कस करेंगे। नीता जी क्या बोल रही हैं, बोलिए। नीता जी ऑडियो ऑन कर लीजिए। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, और जिस आनंद सिंधु के एक कर से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। यानी कि सब राम है, और जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जी दोहा नंबर बताइए। दोहा नंबर है 117। 117 की लाल चौपाई है, तीसरे नंबर की। सभी इसको नोट कर, मतलब कि जब भी हमें समझ में आए तो हमें एक हायर ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए तरीके, क्योंकि मन को ना डिफरेंट डिफरेंट तरह का भोजन चाहिए होता है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके उनको बातें मन को बता सकते हैं। जो आनंद सिंधु सुखाखी सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो सो सुखधाम राम असनामा अखिल अखिल लोकदायक विश्रामा। कौन सी बताया आपने, 117? 196 196 196, वही मैंने कहा पहले वन। हाँ 190। हाँ वो थोड़ा सा देखने में गड़बड़ हो गया था। 196। और राम जन्म। 197 में लक्ष्मण जी का पूरा वर्णन है दोहे में। 197। ठीक है, तो एक ही लाइन में राम जी के नाम की बात करी है, जो आनंद सिंधु, कि ये जो आनंद के समुद्र सुख की राशि हैं, जो आनंद सिंधु है, इस कण के तीनों लोग सुखी होते हैं, उन सबके जो उन का नाम राम है। तो अब हमें ये देखना है बाएं कंधे पे राम को बिठाना है कि दाएं पे राम पे बिठाना है। ठीक है, अब राम जी को, हनुमान जी को देख लीजिएगा, किस कंधे पे राम बैठे हैं, किस कंधे पर लक्ष्मण जी बैठे हैं। और बायां कंधा पुरुष का होता है, तो हम राम को दाएं कंधे पर बैठा सकते हैं। बायां तो लेडीज का, नारी शक्ति का होता है। लक्ष्मण को हमेशा सीता जी की सुरक्षा में भेजा गया था, तो हम लक्ष्मण जी को अपने बाएं कंधे पर बैठा सकते हैं। ये मेरा मत है ना। बाकी देखें हनुमान जी कहाँ बैठा है, वो भी हम चेक कर सकते हैं अकल की राम उसमें। तो और राम ने जनता को संभाला, जन जन को संभाला है, तो पुरुष काम किया है, राज संभाला है। और लक्ष्मण अनुशासित रहे राम के थ्रू, तो शक्ति अनुशासित रहती है मर्यादा। तो बाएं कंधे पर लक्ष्मण और दाएं कंधे पर राम, दाएं बाएं। तो दायां कंधा क्या करता है, पुरुष क्या करता है, बाहर जाके कमाई करता है और वो हमारे लिए सुख इकट्ठा करता है, सुख कमाता है।
और हमारे लिए सुख के साधन भौतिक जीवन में, और उसका काम मानसिक शांति देना। तो ये राम हो गए आनंद के सिंधु। और उसके बाद है जो लक्ष्मण का काम है, इसको लक्ष्मण 197 में, दोहा नंबर 197 का है। पहले भरत का नाम है, तीसरे नंबर पर लक्ष्मण का नाम रखा गया है। ठीक। श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार। तो देखो देखो अपने आप ही ये बात निकल आई कि शक्ति तो आधार ही होती है। इस पूरी सृष्टि की जगत जननी अम्बा ही है तो है। तो सही जगह लक्ष्मण को बैठाया हमने बाएं तरफ। ठीक है, वो शक्ति आधार है, और किसके? राम के भी आधार है। अब इसका उदाहरण कैसे कि जब राम जी धनुष तोड़ने जा रहे थे तो लक्ष्मण ने सबको सचेत कर दिया था पैर के अंगूठे से कि देखो संभाले रहना, धरती को भी हिलना नहीं। उसके बाद भी हिल गए थे सारे, इतना शिव जी का धनुष था। तो आज से और अभी से वो दोनों जो जन है ना, नेताजी वाले जन और माला जी वाले बंदे, उन बंदों को अपने यहाँ पर फेविकॉल से चिपका लो, है ना। आप अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आनंद जो भी आनंद देगा उनके थ्रू जाने वाला है। और जो आधार है, हमारे राम के भी आधार है, सृष्टि के भी आधार है, सारे जगत के आधार है और प्यारे हैं। तो ये उनका काम। आंखें बंद करते हैं। बहुत सारी बातें, आज बहुत टॉपिक निकला है, लेकिन हमारा भी टाइम खत्म भी इससे भी होने लगा, पता ही नहीं लगा। लंबी 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 दो चार कितनी बार भी आप सांस लेके अपने को सेट कर लीजिए, एक जगह स्थिर कर लीजिए अपने को भी, अपने शरीर को भी, और अपने मन को भी, और अपने ब्रेन को भी। और बंद आंखों से देखिए कहीं हलचल तो नहीं हो रही है आपके पेट में, घुटनों में, कमर में, सिर में, कहीं भी कुछ हलचल हो रही हो तो जस्ट रिलैक्स। एक ही बात अपने आप को गाइड करनी है, रिलैक्स। इस समय, इस ध्यान में, इस पल पूरा यूनिवर्स हमारी हेल्प कर रहा है। और हम उसकी हेल्प लेने के लिए, उस आकाश तत्व, उस विस्तार की हेल्प लेने के लिए तैयार हैं। अपने आप को बाहरी रूप से, जो बाहर का सूर्य है, उसकी ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। कंधे ढीले, शरीर ढीला, स्पाइन ढीली, कमर ढीला, सब कुछ रिलैक्स। कोई नहीं रही। और जब भी हमें महसूस हो गहराई के साथ सांस लेने में, तो हम जरूर लेते चले। हमारा शरीर
इस बात को खुद बताएगा, सबको अपने अपने तरीके से गाइड करेगा। किसी का मन होगा, किसी का नहीं, तो अपने आप लेते चले। और हमारे अंदर की सूर्य नाड़ी आज के दिन की ऊर्जा के साथ भी हम अपने आप को जुड़ने देते हैं। आप अंदर की सूर्य नाड़ी को भी उसके प्रकाश को अपने शरीर के अंदर फैलते हुए जागृत होते, और उसको पूरे शरीर में एक एक रोम रोम में फैलने देते हैं। अपने शरीर का भी ध्यान रखें। अगर ये स्टिफ हो रहा है तो रिलैक्स करते रहें, ढीला छोड़ते रहें। जिस जगह पर हम बैठे हैं, कमर के हिस्से को पूरी तरह से वहां स्थिर कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपनी सांसों को देखिए। और हमारी सांसों, हमारी जो सांस चल रही है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, वो भी बाहर से जो हम सांस ले रहे हैं वो बाहर की सूर्य की ऊर्जा हम अपने अंदर शरीर में डाल रहे हैं, और अंदर से जो बाहर सांस जा रही है वो हमारी सूर्य नाड़ी की ऊर्जा बाहर की तरफ फैल रही है। और एक सुंदर सा सर्किल है आवागमन का, महसूस करिए या देखिए। हल्की सी गोल्डन कलर हमारी सांसों के द्वारा बाहर जा रहा है, और गोल्डन ही कलर हम उसको अपने अंदर ले रहे हैं।
ना हमें सांस लेना है ना छोड़ना है। यह ऑटोमेटिकली प्रक्रिया को सिर्फ साक्षी भाव से देखना है कि सुनहरा रंग, सुनहरा प्रकाश, सुनहरी ऊर्जा हमारी नाक से अंदर की तरफ जा रही है और सुनहरी ऊर्जा बाहर फैलती जा रही है। कई बार साक्षी भाव होने से हम सांसों को लेना और छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान से फिर से एक बार हम इस प्रक्रिया को करते हैं कि बस देखना है सांस कैसे बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, और सुनहरे प्रकाश से प्रकाशित है ये सांस। हम पूरी तरह से हमारा शरीर अंदर से, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस प्रक्रिया से गोल्डन रंग में, गोल्डन ऊर्जा में तब्दील हो चुका है। हम महसूस कर सकते हैं कि जैसा हमारा यह शरीर दिख रहा अन्नमय कोश, सेम ऐसे ही दो शरीर और हैं जो हमारे ही अंदर, उसको देखिए वो भी गोल्डन कलर में आपके अंदर इसी तरह ध्यान मुद्रा में बैठा है जैसे अभी आप बैठे। और उस शरीर के अंदर एक और शरीर है, कारण शरीर, वो भी ध्यान मुद्रा में बैठा है, वो भी गोल्डन कलर में। तीनों शरीर से मुलाकात करिए।
और पूरी तरह से तैयार हैं आज हम उन सारे सूर्ययोगी साधक जो हमसे हायर स्थिति पे हैं, अगर वो परमिशन दे तो। और उन साधकों के पास से भी आज गोल्डन ऊर्जा हमारे सिर के ऊपर से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जैसे स्नान कर हो रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं सुनहरे रंग के प्रकाश। एक लंबी गहरी सांस लेके अपने को स्थिर करते हैं कि कुछ भी अंदर हीलिंग हुई है हमारी, वो इस ऊर्जा को समाने के लिए हम सांसों के थ्रू जगह दिया उनको, और धीरे धीरे हम अपने उस जगह को देखते हैं जहाँ हम बैठे हैं, और धन्यवाद देते हैं हम सारे सूर्य साधक को, और अपना कनेक्शन को कट करते हैं। धन्यवाद देते हैं हम आज की ऊर्जा को, और अपने कनेक्शन को बनाए रखते हैं पूरे दिन। और अपने दाएं तरफ आनंद के राशि, उस राम की ऊर्जा को जो हमारी आत्मा है उसको स्थापित करते हैं, उसके प्रकाश को, शक्ति को दाएं तरफ, और बाएं तरफ जो उनका सपोर्ट है, आत्मा का सपोर्ट, हमारा शरीर, हमारा ब्रेन, हमारा हृदय, मन और सब कुछ, वो उनका है। अगर बाहरी नाम है तो लक्ष्मण, आधार है जो आत्मा के रहने के लिए, काम करने के लिए, उसको हम बाएं तरफ उस ऊर्जा को रखते हैं। असीम आनंद को देने का आधार आज हमारे बाएं दाएं दोनों कंधे रिलैक्स। एक गहरी सांस के साथ दोनों हाथों को हृदय पर रख के तथास्तु कहते हैं, ऐसा ही हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति महसूस करते हुए आज इस पल की और पूरे दिन इसी शांति भाव में रहने का संकल्प लेते हुए दोनों हाथों को आंखों पे रखते हैं और आंखें खोलते हैं।
सबको वापसी के लिए धन्यवाद। और जो वापसी नहीं हुए कोई बात नहीं, वो ध्यान में ही रहें इस ऊर्जा में। और काफी टाइम हो गया हमारा, मतलब खत्म होने वाला टाइम है। तो अनुपम जी हाजिर हो जाइएगा, मीटिंग एंड करनी है आपको। कल इसी लिंक पे जुड़ना है आप सभी को, अनुपम जी के ही लिंक पे। और हम पुरानी जो हमारी हनुमान चालीसा है जो बस्ती थी अभी हेमलता जी के, उसमें उसको धन्यवाद कहते हैं। ये बहुत कुछ सीखा है और नई हनुमान चालीसा को अब आगे ही चलाएंगे। ऐसा करते, किसी को कुछ बोलना है? आज कौन सा दिन है? इतवार, छुट्टी का दिन है। कोई कुछ कहना चाहता है हम लोग जाने से पहले? कोई मैसेज? एक चीज दुर्गा जी ये कहना चाह रहे थे, संतोष जी जुड़ नहीं रही हैं, कि संतोष जी से उस दिन भी जैसे हल्की सी बात हुई थी जिस दिन रामायण, कि वो बीच में किसी को इंस्ट्रक्शन ना दें कि मेरी जगह तुम पढ़ लो। जैसे आपने कहा था ना, जो बैकअप टीम के लोग हैं वो पढ़ लेंगे, क्योंकि उस दिन हलचल वहीं से स्टार्ट हुई थी कि हो उनका गई वो चश्मा बात, भी हो गई। हो गई ना। हाँ, तो बस वो जुड़ने नहीं थे, हमने कहा आप बता दीजिएगा उन्हें। नहीं नहीं, वो बात हो गई उस दिन उमा जी के बाद। जो भी बात हुई उनको बता दिया गया है कि अगर आप प्रेमा जी को, कौन है प्रेम, प्रेम क्या लता। प्रेम लता जी कोई बोल रही है तो भी हमें पता होना चाहिए हम सभी को हाँ कि हमने हाँ उनको बोल दिया है पढ़ने को। तो हाँ उससे भी नहीं। और दूसरे है बैकअप टीम को पता होना चाहिए कि आज आप पढ़ने वाले नहीं। हाँ हाँ मुझे भी होना चाहिए कि बैकअप टीम को पता है। हाँ। ठीक है, तो ये बता दें, उनको ये बात पता नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, नहीं ठीक है, वो तो हाँ, अगर वो नहीं पढ़ती तो भी हम लोग पढ़ ही लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें वो तो। लेकिन ये कि इस देखिए तरह से वो एकदम से अचानक कुछ हो जाना गड़बड़ हो जाता है। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बताया ना। कुछ अलग सा हुआ, और कुछ अलग होना हाँ, अच्छा लगता है, याद रहता है कि अच्छा आज आज नहीं ये नहीं, वो अलग हुआ। अलग तो देखिए, नहीं अलग तो इसलिए हुआ कि वरना वो रामायण जल्दी खत्म होती, ये तो बिल्कुल 100% श्योर था। हाँ, वो और रामायण उमा जी क्योंकि खत्म। मीटिंग में नहीं जुड़ती हैं तो उमा जी को ये सब पता नहीं है। हाँ तो वो हलचल वहां से भी शुरू हो जाती है कि वो उन्होंने करना कि भैया संपुट सही नहीं है, संपुट सही नहीं है। ठीक है, हाँ ये सब हमारे अंदर हम लोग स्थिरता के लिए बैठे हैं। अगर हलचल हो रही है तो अभी भी हम गड्ढे में हैं। ठीक है, तो ये बस यही टेस्टिंग है हमारी, टेस्ट के लिए ही सारी घटना होती है। संतोष कौन? ये हमारे अंदर संतोष नहीं है। संतोष की जगह प्रेम क्यों आ गया? ठीक है, और प्रेम आया तो आया, लता लेके आया, वो इतना फैलता जा रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। उमा जी को भी लपेटा, सबको लपेटा, हिरण जी को लपेटा, आसपास सबको लपेट रहे हैं, ये हो क्या रहा है? वो लता का काम कर दिया। तो हम लताओं से लिपटे हैं, लेकिन हरी लता के इसमें लिपट जाए ना। फिर भाई अगर प्रेम लता डिस्टर्ब कर रही है तो हरी लता में लिपट जाते हैं तो हरी ना। तो बस हमें सीखना है, हर एक चीज से सीखना है। और गलत तो कुछ नहीं है, मानस तो खत्म हो ही रही है। कुछ अगर जल्दी भी खत्म होती है मानस। अब तो हम लोग ढीठ हो गए, खासकर मैं ढीठ हो गई हूँ कि जल्दी भी खत्म होती है। एक्सपीरियंस भी मतलब कर लिया कि पढ़ो, कितना पढ़ोगे तुम लोग? फिर से उत्तरकांड पढ़ लेंगे। जाओ, क्या करोगे? कर डालो खत्म, हम फिर से शुरू कर देंगे उत्तरकांड। है ना, ये अभी आइडिया आया, पहले का नहीं है, ये जस्ट अभी आया है। और अच्छा भी लगा मुझे कि कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। उत्तर पीछे जा जा के पढ़ते जाएंगे। हम उत्तरकांड फिर से नहीं शुरू करेंगे, पीछे से आगे जाएंगे, पीछे से रामायण नहीं, पढ़ना शुरू कर वो देंगे। तो फिर देखिए ये है हो ना, जाता है कि हर चौपाई पे आप संपुट लगा के पढ़ लीजिए। वो तो फिर आपको संपुटा वाली करना है तो पढ़ते आप क्या हैं नेताजी। है, संपुट तो अब है? इस बार तो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा था, और मुझे पता था एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं चलने दो। और हम्म, फिर उसके बाद संपुटा वाली पढ़ी बड़े आराम से हमने। हाँ हाँ कहीं भी कुछ नहीं, बड़े आराम से टाइम से खत्म हुआ। तो देख रहा है कोई, हमारे हाथ में नहीं है सब चीजें। जो करवा रहा है वो देख रहा है। वो जाय विधि रखे राम, ताई विधि हम समोसा कचौड़ी खाते रहेंगे बस। तो हर चीज में ध्यान पूजा थोड़ी नहीं होती है, कुछ भोजन भी तो होता है। काम खत्म हो गया, अब सबको भोजन करना है, चलते बने अब सब लोग। ठीक है, जो जो अपने आनंद में रहे। और सब लोग कैमरा बंद करके जा चुके हैं। अनुपम जी को बंद करना है आज। अनुपम जी को गुहार, और इसके अलावा भी और कुछ बता सकते हैं आप लोग जब तक अनुपम जी नहीं आ रही हैं। तो देखिए एक टॉपिक हुआ था, अनुपम जी को कोई फोन कर सकता है, क्योंकि होस्ट कौन बनी है? वही बनी है ना। हाँ, आगे अनुपम आगे गुप्ता ही। अगर हम लोग सारे